जय हिंद बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम इंडियन ज्योग्राफी की थ्योरेटिकल सीरीज को पढ़ रहे हैं बेटा। इस थ्योरेटिकल सीरीज में हम गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ रहे थे। भारतीय नदी तंत्र में गंगा रिवर सिस्टम को शुरुआत की थी हमने। गंगा नदी तंत्र पर मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड करवाई, जिसमें मैंने पहली वीडियो में मैंने आपको कराया था गंगा के उद्गम के बारे में, किस प्रकार से गंगा बनती है, गंगा दो धाराओं का मेल है, एक भागीरथी और अलकनंदा, उन दोनों के बारे में मैं डिटेल बताया। उसके बाद मैंने दूसरी क्लास के अंदर गंगा के पॉइंट पर मिलने वाली नदियों को बताया। मैंने बताया कि कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा के पॉइंट पर मिलती हैं आकर, जिसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी के बारे में बताया। मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था आपको। आज मुझे पढ़ना है या आज मुझे आपको पढ़ाना है बेटा गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियों को। हम ये कहें गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियों को पढ़ना है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हमें पढ़ना है बेटा क्या, आज हमें पढ़ना है यमुना नदी तंत्र को। आज हमें पढ़ना है यमुना नदी तंत्र को। और इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यमुना नदी तंत्र जो गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है बेटा, इसके बारे में अभी आज हमें पढ़ना है। क्योंकि हम ये माने कि गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली दो ही प्रमुख नदियां हैं, एक है बेटा यमुना और एक है बेटा सोन नदी। तो देर ना करते हुए क्लास शुरू कर लेते हैं। आप पढ़ लेते हैं यमुना नदी तंत्र या गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। तो चलिए आइए, चलिए बच्चों अब शुरुआत कर लेते हैं यमुना नदी तंत्र को। तो यमुना नदी तंत्र से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या हमें क्वेश्चन उस पेपर में पूछा जाएगा, या किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, वो सभी इस वीडियो में आज आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो बच्चा, हमने ये पढ़ा था यमुना नदी को पढ़ने से पहले हमने ये बताया आपको कि ये सर गंगा दो धाराओं का मेल है। गंगा नदी दो धाराओं का मेल है, एक है भागीरथी और एक अलकनंदा। देवप्रयाग में आकर एक हो जाती हैं और एक होने के बाद आगे की धारा गंगा कहलाती है। भारत के 5 राज्यों से ऊपर गुजरती है और 5 राज्यों से गुजरने के बाद कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये कहां सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ये क्या बनाती है, ये चली जाती है यहां बच्चा, ये बन जाती, ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी। बंगाली खाड़ी में जाकर उतरती है। ये हमने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर। हमने ये देखी थी, ये कौन सी थी, भागीरथी धारा। अगर आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो और गंगा नदी तंत्र पर प्रोवाइड कराई, तो प्लीज आप उन वीडियो को जरूर देख लें। तो ये भागीरथी है और ये मेरे प्यारे बच्चों है अलकनंदा। कौन सी है, अलकनंदा। कहां मिलती है, देवप्रयाग। कहां मिलती है, देवप्रयाग। देवप्रयाग कहां पड़ता है बच्चा, ये पड़ता है सर उत्तराखंड। ठीक है बच्चा, अब आ जाओ, आज जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है यमुना नदी। तो देखो यमुना नदी उत्तराखंड में इसका उद्गम हुआ है बंदरपुर चोटी से। तो ये मैंने एक पहाड़ी बनाई, ये एक पर्वत बना दिया, इसे मैंने कहा ये है बेटा बंदर पुंछ या पूंछ चोटी। बंदरपुर चोटी है, ये कहां पड़ती है, ये उत्तराखंड में पड़ती है, कुमाऊं हिमालय वाले क्षेत्र। ये पड़ती है कुमाऊं हिमालय में, ये कुमाऊं हिमालय का भाग है बच्चा। इस पर एक ग्लेशियर है, इस पर क्या है, बर्फ के पहाड़ है। ठीक है, ये है ग्लेशियर, ये क्या है, ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है बच्चा यमुनोत्री। इस यमुनोत्री ग्लेशियर के पिघलने से एक तार बनता है और इस ताल से, यानी एक प्रकार का झील है, ताल है, इस ताल से एक धारा का उद्गम हुआ और ये धारा जो बहकर कहां मिल गई, ये धारा बहकर बेटा कहां मिल गई, उत्तर प्रदेश के किसमें, प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज बोले, प्रयागराज, इलाहाबाद बोले, एक ही बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। कहां से, गंगा नदी से। ये कौन सी धारा है, यमुना धारा। कौन सी है, यमुना धारा। तो सबसे पहले हमें यमुना का उद्गम पता होना चाहिए, ओरिजिन पता होना चाहिए। तो बच्चा ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है, बंदरपुर चोटी। बंदरपुर चोटी ये कहां पड़ता है, ये सर कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कुमाऊं हिमालय कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है बच्चा,
किस ग्लेशियर से पिघलने से बनती है? तो ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है? तो ये जो ग्लेशियर है ये आपका कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा है बेटा? यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर पिघलता है और इस पिघलने से क्या बनती है? एक धारा बनती है। इसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? यमुना धारा बोलते हैं। क्या नाम दिया गया? यमुना धारा। तो कहां से निकली? उत्तराखंड से निकली। ये उत्तराखंड में बहती है। ये बच्चा कहां बहती है? उत्तराखंड में। ये मैंने बना दिया उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में बहती है। किन किन राज्यों में बहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सर एक उत्तराखंड राज्य में बहती है बेटा। फिर बहती है ये कहां? हरियाणा में। हरियाणा, हरियाणा एचआर, यानी ये कहां बहती है? हरियाणा, हरियाणा में बहती है। उसके बाद ये दिल्ली में बहती है। कहां बहती है? दिल्ली से होकर गुजरती है। और दिल्ली के बाद ये कट जाती है उत्तर प्रदेश में। कहां कट जाती है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किन किन मुख्य जिलों से होकर गुजरती है? तो बेटा मथुरा है, मथुरा, मथुरा है। उसके बाद बेटा आगरा को मान लीजिए, आगरा से होकर गुजरती है। आगरा के बाद इटावा में आती है, इटावा। इटावा के बाद बांदा, बांदा। और बांदा के बाद कहां मिल जाती है? प्रयागराज जाकर किसे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक है बच्चा। तो किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो राज्यों से होकर बहती है उत्तराखंड से, सर हरियाणा से, सर दिल्ली से, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? एक यूटी स्टेट है। और बेटा फिर चली जाती है यूपी में, और यूपी के इलाहाबाद में जाकर किससे मिल जाती है? इलाहाबाद में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। किससे मिलती है? गंगा से जाकर क्या हो जाती है बेटा? मिल जाती है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, इसकी लंबाई की, इसकी लेंथ की बात करता हूं, तो इसकी कुल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है बच्चा? इसकी टोटल लेंथ है 1365 किलोमीटर। कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 1365 किलोमीटर की। ठीक है। ये क्या है? ये जो यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी है गंगा की। क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी। और अगर मैं जाऊं आपकी किसमें? धर्म के, हिंदू धर्म के अनुसार जो यमुना नदी है, यमुना नदी को गंगा की बड़ी बहन कहा जाता है। गंगा की बड़ी बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी बहन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस यमुना की बड़ी बहन किसे कहा? गंगा की बड़ी बहन किसे कहा जाता है? तो गंगा की बड़ी बहन यमुना जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है। ठीक है बच्चा। अब इंपॉर्टेंट समझना, सर आपने हमें बताया कि ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपुर चोटी है जो कुमाऊं हिमालय वाले क्षेत्र में है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। ये भारत के बेटा किस राज्यों से? ये उत्तराखंड राज्य से, हरियाणा से, बेटा दिल्ली से, और यूपी में उत्तर क्या है? ये एक होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, इटावा, बांदा। और बांदा होते हुए बेटा कहां चली जाती है? कहां चली जाती है? इलाहाबाद में जाकर किससे मिल जाती है बेटा? किससे मिलती है? मिल जाती है इलाहाबाद में जाकर किससे मिल जाती है बेटा? गंगा नदी से मिल जाती है। ये बारे में आपने पढ़ लिया इसके बारे में। अब देखो इंपॉर्टेंट, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। हमें यमुना की भी कुछ सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चंबल नदी। तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं, याद देख लेते हैं। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां, अगर प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें बेटा कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो उसमें आती है नंबर 1 पर चंबल नदी। नंबर 1 पर चंबल नदी। नंबर 2, चंबल के बाद आती है सिंधु नहीं, सिंध नदी। चंबल सिंध नेक्स्ट आती है बेतवा। कौन सी है? बेतवा। नंबर 4 पर है केन। नंबर 5 पर है टोनस रिवर, या जिसे क्या बोलते हैं? टोन्स रिवर। नंबर 5 पर है हिंडन। कौन सी बेटा? हिंडन रिवर। तो हमें ये 6 नदियों को पढ़ना है। ये यमुना की मुख्य 6 धाराएं हैं जो किससे
किससे मिलती है आकर? यमुना से। और यमुना इन नदियों का जल लेकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो ये कह सकते हैं कि चंबल सिंध बेतवा के टोनस या टोन्स नदी या हिंडन नदी ये इनडायरेक्ट फॉर्म में अपना यदि अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल किसे मिला देती हैं? गंगा में मिला देती हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहां से मिलती है जाकर? प्रत्यक्ष रूप से मिल जाती है बेटा किसमें? यमुना नदी में। ठीक है बच्चा, तो देख लीजिए। अब देख लेते हैं हम सबसे पहले चंबल नदी को। तो देख लेते हैं, आइए चंबल नदी। चलिए बच्चा, अब आगे पढ़ना है हमें चंबल नदी को। चंबल नदी को पढ़ने से पहले मैं आपको दो नदियों के बारे में बता देता हूं, दो नदियां पढ़ा देता हूं, ये आपके एग्जाम में पूछी गई काफी बार। तो देखो, यहां पर उत्तराखंड में हरि के दून नामक पहाड़ियां हैं। उत्तराखंड में हरि के दून, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? ये है बेटा हरि के दून पहाड़ी। ये हरि के दून पहाड़ियां हैं जो उत्तराखंड में पड़ती है। कहां पड़ती है बच्चा? उत्तराखंड में। यहाँ उत्तराखंड में हरि के दून से एक धारा का उद्गम हुआ है और ये धारा आकर किससे मिल जाती है? उत्तराखंड में मिल जाती है। किससे बेटा? यमुना नदी से आकर मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना नदी से। तो इस धारा को क्या नाम दिया गया? इस धारा को कहा जाता है टोन्स रिवर। इसको कहा जाता है टोन्स रिवर। तो याद रखना, ये कहां मिलती है? ये मिलती है कालसी में। कहां? उत्तराखंड के कालसी में आकर किससे मिल जाती है? उत्तराखंड के कालसी में आकर किससे मिल जाती है? ये बेटा यमुना नदी। कहां है ये? यमुना नदी से आकर मिल जाती है। तो आपको क्या समझ में आई कि पहली नदी जो है वो टोन्स रिवर है, जो कालसी में आकर किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। कहां से निकलती है? हरि के दून पहाड़ियों से निकलती है, जो हिमालय कहां पर है बेटा? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो एक आपसे पूछेगा टोन्स नदी कहां की नदी है? तो ये उत्तराखंड राज्य की नदी है। किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। कहां मिलती है? कालसी में मिलती है, उत्तराखंड में है। किस पहाड़ियों से निकलती है? तो हरि के दून नामक पहाड़ियों से बेटा ये निकलती है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी मैं आपको पढ़ा दूं। देखो, यहां पर आपका उत्तराखंड के साथ ही उत्तराखंड से निकलती है उत्तराखंड से निकलती है बेटा, निकलती है सहारनपुर से। ये निकलती है सहारनपुर से, यूपी के सहारनपुर से निकलती है। पहाड़ियों से हिमालय वाली जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, ये शिवालिक पहाड़ियां आपके क्योंकि देहरादून और आपके सहारनपुर साथ ही साथ लगे हुए हैं। ये आपकी कौन सी? ये है सहारनपुर। ये कौन सा शहर है? ये है सहारनपुर। और सहारनपुर में बेटा ये कौन सी पहाड़ियां हैं? ये शिवालिक पहाड़ियां हैं। शिवालिक पहाड़ियां यानी कि हिमालय की वो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, शिवालिक पहाड़ियों का रूप है। यहीं से एक धारा निकलती है, शिवालिक श्रेणियों से एक धारा निकलती है, और ये बेटा दिल्ली में आकर किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना से। इसे बोलते हैं हिंडन रिवर। इसे कहा जाता है हिंडन नदी या हिंडन रिवर। तो आप ये ध्यान रखना कि सर उत्तर प्रदेश के कौन से? सहारनपुर से एक नदी निकली जो शिवालिक श्रेणियों से निकलती है, हिंडन रिवर। या आगे दिल्ली के समीप जाकर किससे मिल जाती है बेटा? किससे मिल जाती है? आपकी यमुना नदी से मिल जाती है। तो दो नदियां आपने पढ़ ली, एक पढ़ ली टोन्स रिवर और दूसरी पढ़ ली हिंडन रिवर। ठीक है, अब तीसरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, ये आपको पता है कि निचला हिस्सा उत्तर प्रदेश के बाद जो निचला हिस्सा है, ये है बेटा आपका, मैंने माना ये है मालवा का पठार। ये आपका मालवा का पठार। और मालवा का पठार कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और इस मालवा के पठार पर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इस पर क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर मालवा के पठार पर एक पहाड़ियां पड़ती हैं। यहाँ पर मालवा के पठार पर पहाड़ियां हैं। यहाँ ये पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को कहा जाता है जाना पाव की पहाड़ी। ये क्या है? जाना पाव की पहाड़ियां। ये जाना पाव की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मालवा के पठार पर। मालवा के पठार पर है। कहां है? मालवा के पठार पर। तो ये जाना पाव की पहाड़ियां, ये मऊ जिला। और अगर आपसे और ठीक पूछे तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? महू जिला। ये मध्य प्रदेश का महू जिला है।
यहां से निकलती है कौन सी, माँ है इसका क्या, महू जिला। तो ये निकलती है आपकी चंबल नदी, चंबल नदी निकलती है और मालवा के पठार से होती हुई ये प्रवेश कर जाती है राजस्थान यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद ये चली जाती है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप जाकर किससे मिलती है बेटा, ये इटावा, ये पड़ता है इटावा, ये क्या है बेटा, इटावा। इटावा के समीप जाकर किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है यमुना नदी से। किससे मिल जाती है, यमुना। ये इटावा है और ये कौन सी नदी है बेटा, ये है चंबल रिवर। कौन सी है, चंबल रिवर, चंबल नदी। तो चंबल नदी कहां से निकलती है, जानापाव की पहाड़ी से। इसे बेटा जानापाव ऐसे भी लिखते थे, कहीं कहीं आपको देखो तो कहीं कहीं आपके जानापाव की पहाड़ी ऐसे भी बच्चा लिखा रहता है। जानापाव की पहाड़ी कहां पड़ती है, मध्य प्रदेश के महू जिले में पड़ती है। किस पर है, मालवा के पठार पर है। ठीक है बच्चा, यहां से निकली चंबल नदी और चंबल नदी निकली मध्य प्रदेश, एमपी, उसके बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद यूपी में प्रवेश करती है और इटावा के समीप आकर किससे मिल जाती है बेटा, किससे मिल जाती है, आपकी यमुना नदी से मिल जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया चंबल नदी के बारे में। तो चंबल तो आपसे पूछेगा चंबल का ओरिजिन, चंबल का पूछेगा ओरिजिन, उद्गम कहां से हुआ है। तो बच्चा आपने देखा कि इसका उद्गम कहां से हुआ है, जानापाव की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी। ये कहां, या इसको बोलते हैं जानापाव की पहाड़ी। कहां पर है सर, ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां, मालवा के पठार पर, मालवा के पठार पर। और मालवा के पठार जो मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है, किस जिले से निकलती है, ये निकलती है आपके महू जिला, महू जिला। ठीक है बच्चा, कहां से निकलती है, महू जिला से निकलती है। इंपॉर्टेंट, जो चंबल नदी है, चंबल, ये चंबल रिवर जो है, चंबल यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। तो याद रखना कि चंबल, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सर, चंबल की है। अच्छा, चंबल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्या करती है, ये गली अपर्दन का निर्माण करती है। ये क्या करती है, गली अपर्दन, गली अपर्दन का निर्माण करती है। सर ये गली अपर्दन क्या होते हैं, देखो बेटा, जब ये मालवा के पठार से होकर गुजरती है तो मालवा के पठार पर कच्ची मिट्टी के क्या है, कच्ची मिट्टी का विस्तार है। तो बेटा ये कच्ची मिट्टी को काटती है और वहां से काट कर क्या बनाती है, गलियों का निर्माण करती है, खड्डों का निर्माण करती है। इन्हें गली अपर्दन बोलते हैं क्या बेटा, खड्डे बोलते हैं, खड्डे। इनको हम खड्डे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, खड्डों का निर्माण करती है, खड्डों का निर्माण करती है बच्चा। ठीक है, किस प्रकार के खड्डे निर्माण करती है, और इन्हीं गली अपर्दन और खड्डों को ही हम स्थानीय भाषा में, तो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बेहड़। इन्हें क्या कहा जाता है, बेहड़ कहा जाता है या बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीहड़। इन्हें क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। जिसमें जो प्राचीन जो 90s के समय या 80s के समय बेटा जो डाकू होते थे वो इन्हीं बेहड़ों में जाकर क्या करते थे, छुप जाते थे। ठीक है, और उन्हें, क्योंकि ये इतने गहरे गहरे अड्डे होते थे कि पुलिस उनको पकड़ पाए ये संभव नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत गहरे गहरे क्या थे, कच्ची मिट्टी के क्या थे, गड्ढे थे। नदी क्या हुआ, नदी ने उस कच्ची मिट्टी को काट कर और क्या कहती, गहरे गहरे क्या बना दे बेटा, गड्ढों का निर्माण कर देता। तो आपने क्या देखा कि सर जो चंबल नदी है वो जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, जो मालवा के पठार पर है, महू जिले में पड़ता है। चंबल जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो है कच्ची मिट्टी का निर्माण करती है, मालवा के पठार को काट के क्या करा बेटा, कच्ची मिट्टी का विस्तार किया, गली अपर्दन का निर्माण किया। इन्हीं गली अपर्दन को खड्डे कहा जाता था, बड़े बड़े बोल्डर होते थे, खड्डे होते थे, और बेटा इन्हीं को देसी भाषा में या स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा है, बीहड़ कहा जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये लास्ट में जाकर यमुना से मिल जाती है, कहां पर बेटा, इटावा के समीप। ठीक है, अब देखना, इधर देखना, यहां पर
ये तो आपने देख लिया किसको, चंबल नदी को, ठीक है। अब देखना इंपॉर्टेंट, यहां पर राजस्थान में, राजस्थान यहां पर राजस्थान में ये है बेटा अरावली पर्वत श्रृंखला। मैं पढ़ाऊंगा आपको अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला ये जो है ये टूटी फूटी अवशेषी श्रृंखला है। ये अरावली, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये विश्व की, और विश्व की कह सकते हैं, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला या भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से, इधर से एक धारा निकली, एक धारा निकली, ये मैंने धारा निकाली, और ये धारा जो है निकलने के बाद अरावली पर्वत श्रृंखला को काटती है, अरावली पर्वत श्रृंखला को काटती है। ये कहा जाता है कि अरावली से ही निकलती है, ठीक, अरावली के पीछे से निकलती है और अरावली को काटती है और पश्चिम से पूरब की ओर आ जाती है और राजस्थान में आकर किससे मिल जाती है बेटा, किससे मिल जाती है बेटा, चंबल नदी से मिल जाती है। किससे, चंबल नदी से। तो आपने क्या देखा कि अरावली पर्वत श्रृंखला को पश्चिम से पूरब की ओर काटती है, पूरब की ओर काटती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बनास नदी, बनास नदी। तो बनास किसकी सहायक धारा है, बनास जो है चंबल की सहायक धारा है, चंबल नदी की क्या बेटा, सहायक धारा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि सर चंबल जो है, चंबल की, बनास जो है चंबल की क्या है, सहायक धारा है। कहां से निकलती है सर, राजस्थान के अरावली। कहां है अरावली पर्वत श्रृंखला, कहां है, राजस्थान में है। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो अवशेषी, अब क्या है, अवशेषी और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, पूरा पश्चिम से पूरब की ओर आती है अरावली पर्वत श्रृंखला को काटती हुई, और कहां पर, राजस्थान में आकर बनास नदी किससे मिल जाती है बेटा, राजस्थान में आकर बनास नदी किससे मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आपने चंबल नदी की एक सहायक नदी पढ़ ली, कौन सी, बनास। अब देखो 3 सहायक नदियों के बारे में और देखना जो इंपॉर्टेंट है। देखिए आइए, अगर एक चीज और आपसे बता दूं कि अगर बनास का उद्गम पूछ ले, बनास का उद्गम कहां से हुआ है, तो ये हुआ कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है बच्चा, राजस्थान। तो कुंभलगढ़ के पास से निकलती है और कुंभलगढ़ से निकलते हुए पश्चिम से पूरब की ओर आ जाती है और अरावली पर्वत श्रृंखला को काट देती है। नेक्स्ट अब देखना बच्चा, ये है आपकी, मैंने बताई थी कौन सी है, चंबल नदी, ठीक है। चंबल की 3 सहायक नदियां देखो, ये है, एक है क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा, कौन सी है, क्षिप्रा नदी। दूसरी है काली सिंध, सिंध नहीं, काली सिंध। और तीसरी है बेटा आपकी पार्वती नदी। तीसरी कौन सी है, पार्वती। तो मैंने 3 नदियां बनाई, कौन कौन सी नदियां बनाई, एक बनाई पार्वती, पार्वती नदी, ठीक है बच्चा, पार्वती। दूसरी मैंने आपसे कौन सी बनाई, काली सिंध। दूसरी कौन सी है, काली सिंध नदी, ठीक है बच्चा, काली सिंध। और तीसरी कौन सी है, क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा। एक और तीसरी कौन सी है, क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी। तो ये तीनों नदियों के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताओ इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो जो चंबल की सहायक नदियां हैं, चंबल की सहायक नदियां, उसमें है नंबर 1 पार्वती रिवर, पार्वती नदी, इंपॉर्टेंट। कहां से निकलती है, अगर इसके मैं उद्गम के बारे में लिख दूं यहीं पर, क्योंकि यहाँ बेटा है नहीं था तो समझाने के लिए मैंने बताया था ये कहां से निकलती है बेटा, ये मैंने बताया था कि आप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का क्या है, हिस्सा है। तो ये निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहां से निकलती है, किस राज्य से निकलती है, तो वही राज्य है एमपी, एमपी से निकलती है बेटा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पार्वती नदी के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो बेटा किसकी सहायक नदी है बेटा, किसकी है, आपकी चंबल की सहायक नदी है। दूसरी, चंबल के बाद आपने क्या पढ़ी, इसके बाद क्या पढ़ा आपने, काली सिंध। कौन सी पढ़ी, काली सिंध। तो काली सिंध भी किसकी है बेटा, इसी की है।
तीसरी आपने पढ़ लिया आपसे कौन सी, क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी। तो बस क्षिप्रा नदी के बारे में एक चीज समझ लेना कि जो उज्जैन है, जो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो हम बोलेंगे जो उज्जैन है, उज्जैन वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा स्थित है, यानी क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो हम ये कहेंगे कि जो क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, उज्जैन शहर। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है या तट पर बसा हुआ। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में बेटा पूछा गया। तो आपने कौन कौन सी पढ़ ली, आपने पढ़ ली चंबल नदी के बारे में पढ़ लिया, आपने क्षिप्रा नदी, और ये तीनों कहां से निकलती हैं, अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करता हूं, ये तीनों निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से। कहां से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से। तो सर हमें आपने पढ़ा दिया कि चंबल नदी जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गली अपर्दन या खड्डों का निर्माण करती है, जिसे बेहड़ कहा जाता है। चंबल जो है इसकी मुख्य सहायक नदियां जो है वो बनास नदी भी आती है, इसी में क्या आ जाएगी, इसकी सहायक नदियों में कौन सी आ जाएगी, बनास नदी, बनास रिवर आ जाएगी। और बनास कहां से निकलती है बेटा, मैंने आपको बताया कि बनास कहां से निकलती है बेटा, आपकी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम से निकलती है और कुंभलगढ़ से निकलती है, राजस्थान के कुंभलगढ़ से। ये बारे में जो मैंने आपको बताया, ये मैंने पढ़ाया चंबल नदी के बारे में। लेकिन चंबल नदी के बारे में यमुना की प्रमुख, चंबल नदी तो आपने पढ़ ली, अभी हम यमुना की तरह आपने चंबल, सिंध, बेतवा, केन और इनके बारे में भी आपने बताना है, इनको और बताइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसके अलावा जो नदियां हैं उनको देख लेते हैं। आइए, इनके अलावा कौन कौन सी नदियां हैं, चंबल के अलावा कौन कौन सी और नदियां यमुना में आकर मिलती हैं, कौन से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। आइए, चलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कर लिया चंबल नदी को। अब हमें चंबल के अलावा दो नदियों के बारे में और पढ़ना है, एक है बेतवा और एक केन नदी। तो देखो चंबल के बाद आ जाओ बेतवा नदी पर। मैंने बताया था कि यहां पर आपके मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं का एक हिस्सा है, ये मैंने मान लिया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये मैंने माना ये कौन सी है, विंध्याचल, ये कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। देखो ये वाली कौन सी श्रृंखलाएं हैं, ये है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है बच्चा। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और मध्य प्रदेश में स्थित है। इन्हीं से एक नदी का उद्गम हुआ, इसी से एक धारा का उद्गम हुआ, बेतवा धारा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो पहले आई कौन सी, बेतवा नदी। ये मिलती है आपके उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, ये कहां मिल जाती है, हमीरपुर में। हमीरपुर में आकर किससे मिल जाती है, यमुना से। तो ये आ गई बेतवा, बेतवा नदी, कौन सी है, बेतवा। और इन्हीं से, यहीं से निकलती है आपकी मेरे प्यारे बच्चों कौन सी नदी, ये आपकी केन रिवर। वो आके मिलती है कहां पर, बांदा में। किससे मिलती है, बांदा, बांदा, बांदा कहां पड़ता है आपका बच्चा, यूपी में। और ये कौन सी है, केन नदी, कौन सी है बेटा, केन नदी। तो आपने दो नदियों के बारे में और देखा कि कौन सी है, सर ये है आपकी बेतवा और ये आपकी कौन सी, केन नदी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियां भी किसकी हैं, यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनके अलावा एक नदी और है जिसे बोलते हैं सोन नदी। सोन नदी के बारे में देख लेते हैं, सोन नदी से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देखो बेटा, देखो अच्छा, जो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ये वाला भाग जो आपके पूर्व में है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ये पूर्वी भाग जो है, इसकी जो पहाड़ी है, जिससे क्या निकला है, जिससे क्या निकला है बेटा, ये जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी, इस पहाड़ी को बोलते हैं कैमूर पहाड़ी। क्या बोलते हैं इसको, कैमूर पहाड़ी। और इसी कैमूर पहाड़ियों से निकली है केन नदी। तो कैमूर पहाड़ियां कहां पड़ती हैं बेटा, मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती हैं। तो हमने देख लिया आपकी चंबल की सहायक नदियां, चंबल को देख लिया, बेतवा को देख लिया, केन को देख लिया। अब एक जो गंगा से प्रत्यक्ष रूप से जाकर मिलती है, ये हमने एक तरीके से यमुना नदी तंत्र को पूरा कर लिया। लेकिन हमने आपको बताया था कि हम यमुना नदी के साथ गंगा की दाएं तट पर मिलने वाली नदियों को पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक नदी और है जिसे बोलते हैं बेटा, आप कौन सी नदी है, वो है सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में पढ़ लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पर जल्दी समाप्त कर देते हैं। वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिए आगे सोन नदी के बारे में।
चलिए बच्चा देख लेते हैं सोन नदी के बारे में। तो देखो सोन नदी जो निकलती है, यहां देखना, यहां पर आपका एक पहाड़ी है। मैं यहां से इसको क्या करूंगा, रिमूव कर, एक मिनट यहां से इसको हटाता हूं, ठीक है, तभी अच्छी तरीके से समझ लो ये। लेकिन समझना विधानसभा प्रोफेसर क्लास है। चलो यहां लिख देता हूं, ये कौन सा है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी है, ये पहाड़ियां कौन सी आपने बनाई सर? ये मैंने प्यारे बच्चों बनाई आपकी मैकाल पहाड़ी, ये बनाई आपकी, ये है आपकी मैकाल पहाड़ी। अब ये जो मैकाल पहाड़ी है ये कहां है? ये है बेटा मध्य प्रदेश में प्लस छत्तीसगढ़ की सीमा पर, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर। इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर है। और इस मैकाल पहाड़ी ये किसका हिस्सा है? ये सतपुड़ा पहाड़ी का क्या है, हिस्सा है, सतपुड़ा पहाड़ी। ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, सतपुड़ा, विंध्याचल, आपकी अजंता की अजंता की सतमाला, ये सब पहाड़ी आपके बारे में। ये सतपुड़ा पहाड़ी का एक हिस्सा है मैकाल पहाड़ी, जो कहां पड़ता है, पूर्वी भाग, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ी की जो पूर्वी श्रृंखला है उसे हम मैकाल पहाड़ी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर है। इसकी एक चोटी है, इसको बोलते हैं अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी। इस अमरकंटक चोटी से, इसी अमरकंटक चोटी से बेटा एक नदी का उद्गम हुआ है, जो बहती है उत्तर की ऊपर की ओर बहती है, और बेटा पटना के समीप, बिहार के पटना में जाकर सीधे किससे मिल जाती है, गंगा से मिलती है। किससे मिलती है, गंगा। और इसी नदी को कहा जाता है सोन रिवर, सोन नदी। इसे सोन नदी इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह कहा जाता है कि इस नदी में स्वर्ण कण पाए जाते थे, सोने के कण पाए जाते थे, तो इसलिए इस नदी का नाम सोन नदी बेटा पड़ गया। अमरकंटक चोटी से निकलती है मैकाल पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी का हिस्सा है, यहां से निकलती है, और ये पटना के समीप जाकर किससे मिल जाती है बेटा, गंगा से प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट मिलती है। किससे मिलती है, डायरेक्ट, यानी कि क्या मिल रही है, डायरेक्ट गंगा से मिलती है, ठीक है, डायरेक्ट गंगा से मिल रही है, ठीक है बच्चा। अब इसकी एक सहायक नदी और है, उसको और देख लीजिए बस। इसकी एक सहायक धारा है जिसे बोलते हैं रेहंद धारा, रेहंद नदी। तो ये निकलती है, ये भी ऐसी निकलती है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के समीप से निकलती, और ये आगे चल के मिल जाती है किससे जाकर, ये मिल जाती है आपकी सोनभद्र जिले में, ये मिलती है सोनभद्र में। कहां मिल जाती है, यूपी के सोनभद्र जिले में, यूपी का सोनभद्र में जाकर किससे मिल जाती है बेटा, सोन नदी से मिल जाती है। इसको बोलते हैं रेहंद बांध, रेहंद नदी, रेहंद नदी। तो रेहंद किसकी सहायक धारा है, तो बेटा सोन नदी की सहायक धारा है। याद रखना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक जल परियोजना है जिसे बोलते हैं रेहंद बांध परियोजना। इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बेटा क्या बनाया गया, एक बांध बनाया गया है जो रेहंद नदी पर ही बना हुआ है, जिसे रेहंद बांध कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तो बेटा आज हमने इस वीडियो में या इस क्लास के अंदर यमुना नदी तंत्र को पढ़ लिया, या ये हम कह सकते हैं कि आज बेटा हमने इस वीडियो के अंदर हमने गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियों के क्रम को पढ़ लिया। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। मैंने 99% आपको कवर कर दिया। 1% में बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो हाई लेवल के बन जाते हैं, जो पीसीएस आईएएस लेवल के बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी आप इसमें समेट सकते हो, लैंग्वेज घुमा देगा। बाकी मैंने आपका कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा है। हाँ, मैंने आपको इसमें इनकी लंबाइयां नहीं लिखवाई, नदियों की लंबाइयां घटती बढ़ती रहती है बेटा, लेकिन एक ऑथेंटिक लंबाई भी हर एक उसकी है। तो उसको मैं लास्ट में जब गंगा नदी तंत्र को समाप्त करूंगा तो मैं उन सभी नदियों की लंबाई एक साथ लिखवा दूंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो इसी प्रकार चैनल से बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो एक लाइक कमेंट जरूर करा करें। वीडियो को अपने दोस्तों में, यारों में, अपने भाई बहनों में शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक आईडी से प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें बेटा, शेयर करें। बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। रेगुलर जिस प्रकार से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा क्या करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।